श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम। आगे की कथा सुने। एक बार विनीता अपनी एक सहेली मेहा के साथ मौनी बाबा के दर्शन करने गुगरावली आई। अभी ये दोनों 10-15 मिनट ही बैठी होंगी कि अचानक गुरु भगवान बोले, अब घर जा, देर हुई। ऐसा अब तक तो कभी हुआ न था, परंतु विनीता को मालूम था कि जरूर ही कोई वजह होगी, तभी गुरुदेव भेज रहे हैं। चरणों में नमन करके दोनों चल दी। रास्ते में इनकी कार बंद भी हो गई, परंतु तभी मौड़ी से हरिंदर सिंह मिल गए और उन्होंने जल्दी ही कार स्टार्ट कर दी। जब ये घर पहुंची तो इनका छोटा पुत्र श्रीरंग रजाई ओढ़कर लेटा हुआ मिला और उसका एक दोस्त अमन विनीता को देखकर भाग गया। इन्हें कुछ अजीब सा लगा। ये रजाई हटाने लगी तो बच्चा रजाई नहीं छोड़ रहा था। अब तो ये घबरा गई और कहने लगी, क्या हो गया? रजाई तो हटा। रजाई उधार कर देखा तो श्रीरंग की आंखों से आंसू टपक रहा था, खून टपक रहा था और दोनों आंखें एकदम लाल थी। पता चला कि दोनों बच्चे छत पर मच्छरदानी के डंडे से तलवारबाजी खेल रहे थे। अमन ने कुछ दूर से भाले की तरह बांस फेंका और यह सीधा जाकर श्रीरंग की आंखों में चुभ गया। अब तो दोनों घबरा गए। श्रीरंग ने कहा कि मुझे नीचे ले चलकर लिटा दो और रिक्शा ले आओ, डॉक्टर के पास चलेंगे। तभी विनीता पहुंच गई और अमन डर कर भाग गया। ये बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। रास्ते में सोचती गई, गुरु भगवान ने इसलिए मुझे जल्दी वापस भेजा। डॉक्टर साहब ने दवा करी, आंख टेस्ट करके बताया कि ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने से बाल बची है। उन्होंने बच्चे को ऐसे खतरनाक खेल न खेलने की सलाह देकर वापस भेज दिया। कुछ ही दिनों में आंख एकदम ठीक हो गई। यह तो मौनी बाबा भगवान ही थे जिन्होंने श्रीरंग की आंख बचा ली, वरना तो वह काना ही हो जाता। मौनी बाबा भगवान की वाणी से जो सदुपदेश इन्हें प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ, उनका जिक्र करते हुए विनीता कहती हैं कि कभी कभी मौनी बाबा जी कहते, किसी को विश्वास ही ना हो। उन्होंने विश्वास के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताई। एक थी बुढ़िया। एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ी। डॉक्टर के पास दवा लेने पहुंची। डॉक्टर ने एक पर्चे पर दवा लिखकर बुढ़िया को दी और कहा, लो, घर जाकर यह दवा पानी से ले लेना। बुढ़िया पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे पता ही नहीं था कि पर्चा दुकान पर देखकर दवा खरीदनी होगी। वह पर्चा लेकर घर आ गई और सोचने लगी, अब इसे खाएं कैसे। एक आइडिया आया। वह खुश हो गई। उसने उस दवा के पर्चे को जलाया और उसकी राख को पानी के साथ पी गई और ठीक हो गई। इतना कहकर मौनी बाबा चुप हो गए। विनीता कहती हैं कि बता तो यह मुझे ही रहे थे कि भरोसा कर ले मुझ पर और निश्चिंत निर्भय निद्वंद हो जा। विश्वास सदगुरुदेव देते हैं बीज रूप में, एक छोटी सी नन्ही सी झलक दिखला कर। वह जब पढ़ कर साधना वृक्ष हो जाता है, बट तो शीतल छाया भी देता है और फल भी देता है। यह शीतल छाया सुखद छाया है, निश्चिंतता की, निर्भयता की और निद्वंदता की। फल है अभिष्ट, जो चाहिए आकर उपस्थित होगा, स्वयं प्रभु भी, क्योंकि भक्त को उन पर विश्वास है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान के सत्य वचन में अगली कड़ी जोड़ते हुए विनीता कहती हैं कि एक दिन ये अपने गुरुदेव से मिलने सलेमपुर पदम सिंह बाबा के घर पहुंची। वहां उन दिन कोई भक्त उनकी फ़ोटो ले रहे थे। जब वह चले गए तो मौनी बाबा भगवान ने हंसते हुए विनीता से कहा, अरे ये तो घर का फ़ोटो खींची, तुम्हारा हमारा फ़ोटो तो कोई ले ही नहीं सकता। इस प्रकार देह को उन्होंने मकान बताते हुए मकानी अर्थात आत्मा अपने सत स्वरूप का परिचय दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन वहाँ नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ वार्तालाप चल रहा था। एक भक्त भाई बड़े उत्साह से मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रहे थे। तभी लोग सुन रहे थे। मौनी बाबा ने भी सुना।
सदगुरुदेव भगवान विनीता की ओर उन्मुख होकर बोले, हमारे लगे तो ऐसन फ़ोन हो जमे न तार चाही न केहू मशीन। अमेरिका में भी कोई होई ओसे बात हो जाई और एक ऐसन हवाई जहाज़ होई कि हम दम भर में कहीं भी पहुंच जाई। विनीता कहती हैं कि इस बात के प्रमाण स्वरूप अनेक घटनाएं हुई। इसी पुस्तक में ऐसी अनेक घटनाएं वर्णित हैं जब मौनी बाबा भगवान ने फ़ोन पर बात कर ली अथवा कहीं पहुंचकर कार्य कराए, परंतु ऐसा कभी कभार ही उन्होंने किया। केवल एक झलक भर की तरह किसी भी भक्त की बहुत ज़रूरत होने पर या फिर अपनी मौज में भी कभी कभी किए। इनका छोटा पुत्र श्रीरंग उस समय कक्षा 4 में पढ़ता था। ये उनको लेकर सलेम पर मौनी बाबा भगवान से मिलने गई। मौनी बाबा को तो बच्चे से विशेष प्रेम था। उस दिन श्रीरंग को न जाने क्या सूझी कि वह मौनी बाबा के पास जाकर खड़ा हुआ और उनसे पूछा, बाबा ये अवतार होता है क्या? मौनी बाबा के नेत्र में एक चमक सी आई और आगे को झुककर बालक की आंख में झांककर बड़ी उत्साहवर्धक कोमल वाणी में वो बोले, तू ही तो अवतार हो। वाह, यह तो बीज रूप में पूर्ण आत्मज्ञान ही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनीता 3 बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराई थी, परंतु केदारनाथ एक भी बार न गई थी। इनकी बड़ी इच्छा थी कि यहाँ जाएं। एक दिन इन्होंने इस इच्छा को मौनी बाबा भगवान के सामने रखना। अपनी करुणापूरित दृष्टि इस पर डालकर गुरुदेव हौले से बोले, सब यही है। कहने को तो छोटे से 3 शब्द मात्र थे, परंतु इन्हें ऐसी संतुष्टि हुई जैसे वर्षों का कोई प्यासा मरुस्थल में भटकता हो और अचानक ऐसी घनघोर वर्षा हो कि उसकी सारी प्यास, सारा ताप क्षण भर में समाप्त हो जाए। इन्हें ऐसी आत्मतृप्ति प्राप्त हुई कि प्रभु को पाने के लिए जो खोज थी, वह व्याकुलता थी जो इन्हें सब तीर्थ मंदिर में खींच कर ले जाती थी, वह अपने ही अंदर में लौटकर शांत हो गई। मौनी बाबा समर्थ गुरु थे। कुछ विशेष करना नहीं पड़ता था उनके भक्तों को, उनमें विश्वास ही पर्याप्त है। उस निवृत्ति का शब्दों में वर्णन करना कठिन है जो इन्होंने उस क्षण में महसूस किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनीता के छोटे पुत्र श्रीरंग के जीव जंतुओं के बारे में बहुत भी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनीता के छोटे पुत्र श्रीरंग को जीव जंतु में बहुत प्रेम था। कुत्ते में विशेष मित्रता व प्रेम था। वह कुत्ते पालने का जिद करता था, परंतु विनीता उसके लिए कुत्ता नहीं लाती थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि एक कुत्ते की बालक की भांति ही देख रेख सेवा करनी होगी। मनुष्य तो एक दूसरे को सुनता नहीं, पर भगवान जरूर सुन लेते हैं। श्रीरंग को ईश्वर की मर्जी से 2 कुत्ते उपहार स्वरूप प्राप्त हुए। दोनों बड़ी प्रजाति के पिल्ले थे। एक था बोगा, दूसरी थी ब्यूटी। उनका बहुत सा काम होता था, नहलाना, धुलाना, सुखाना, तरह तरह के इंजेक्शन समय समय पर लगवाना, डॉक्टर को ले जाकर और उनकी रोटियों का भोजन बनाना। श्रीरंग तो छोटा ही था, कुत्तों को घुमाना और सारे दिन उससे खेलना यही उसका काम था। विनीता को स्कूल की नौकरी और श्रीरंग को पढ़ाने के साथ साथ घर बाहर के भी बहुत से काम थे। पूजा पाठ का भी वक्त चाहिए था और अब 2 प्राणी और बोगी ब्यूटी उनकी जिम्मेदारी में फहरिस्त में आ गए थे। कभी कभी थकान अधिक हो जाने पर वह झल्लाती थी और कुत्तों को लेकर श्रीरंग को डांटती। वह कहती, इस कुत्तों को की सेवा के लिए ही तो जन्म लिया है मेरा। श्रीरंग चुपचाप रहता। उसे अपने बोगा ब्यूटी से बहुत प्रेम था। एक दिन विनीता बोली, इन कुत्तों को मैं दे दूंगी किसी को, मेरे से नहीं बनती रोज रोज रोटियां। उस दिन श्रीरंग की आंखों में चुपचाप अश्रुधारा बह निकाला। विनीता को यह देखकर दुख सा हुआ और वह चुप हो गई। इसके 1-2 दिन बाद वह मौनी बाबा के दर्शन को गई। गुरु भगवान ने इसकी भूल सुधारने के लिए उपदेश दिया। मौनी बाबा ने एक कहानी सुनाई। इनको एक औरत थी। वह एक महात्मा जी के पास जाया करती थी। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, महाराज मेरे घर खीर खाने आना। महात्मा जी ने मंजूर कर लिया। अगले दिन
उस औरत ने खीर बनाई। खीर बनाकर ठंडी करने के लिए उसने उसे एक बड़े से थाल में पलट दिया। अब दुआरी के दरवाजे के पास खीर का थाल रख कर बैठ गई। वहीं ठंडी ठंडी हवा में उसकी आंख लग गई। इसी बीच एक कुत्ता उधर आया और थाल में खीर खाने लगा। चप चप की आवाज़ हुई तो औरत जग गई। गुरुदेव के लिए बनाई खीर कुत्ते को खाते देखकर उसे क्रोध आ गया। उसने पास पड़ा डंडा उठाया और कुत्ते को दे मारा। वह बेचारा कां कां करके भाग गया। वह संध्या को गुरुदेव के पास पहुंची और बोली, आप झूठ बोलते हो, वादा करके भी नहीं आए। महात्मा जी बोले, मैं तो आया था पर तूने डंडा मारकर मुझे भगा दिया। औरत बोली, लो मैंने कब मारा आपको? महात्मा जी ने कुर्ता उठाकर अपनी कमर दिखाते हुए कहा, मैया जब मैं खीर खा रहा था तो तूने मुझे ऐसा डंडा मारा कि अभी तक दुख रहा है। यह समझ गई कि गुरुदेव का इशारा किस ओर है। मौनी बाबा भगवान कभी किसी से सीधे सीधे यह न कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो। वे कोई कथा कहानी कहकर या स्वयं अपने पर या किसी और पर डालकर कह देते थे। जिसकी गलती होती थी वह खुद ब खुद समझ जाता था। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे और मनुष्य में मैं ही हूँ। शुष्क एवं कठोर हृदयों को पिघलाने के लिए ये शब्द आँच हैं। भव सागर को आनंद सिंधु में परिवर्तित करने का कारण है यह वचन, विश्वास हो बस। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनीता के पिताजी प्रतिवर्ष मई जून में नैनीताल के पास अपने गुरुजी नीम करौली बाबा जी महाराज के कैची आश्रम में जाया करते थे। श्रीरंग छोटा ही सा था, वो उसे भी ले गए। जब विनीता मौनी बाबा के दर्शन करने गई तो गुरुजी ने पूछा, गोपाल जी नहीं आए? विनीता ने उन्हें बताया कि हमारे पिताजी के गुरुजी नीम करौली बाबा जी थे, अब तो वह मर चुके हैं, परंतु पिताजी प्रतिवर्ष उनके कैसी आश्रम पर जाते हैं। इस बार वे छोटों को भी ले गए, अतः नहीं आया है। मौनी बाबा भगवान एक क्षण तो चुप रहे, फिर कोमलतापूर्वक हौले से बोले, गुरु कभी नहीं मरता। विनीता के लिए तो नई थी यह बात। उन्हें इस सत्य का ज्ञान कराया गुरुदेव ने। विनीता कहती हैं कि आज गुरुदेव का शरीर पूरा हो जाने के बाद उनका यह साध्य वाक्य हमारा एकमात्र संबल है। जो भी मौनी बाबा भगवान के इस वचन का पर विश्वास लगाए वह कभी अकेला और बेसहारा महसूस नहीं करेगा और पग पग पर सद्गुरुदेव भगवान के संरक्षण पथ प्रदर्शन का अवश्य ही अनुभव करता रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इनका एक बार इनके पिताजी के एक मित्र जो कि IPS थे, वे सस्पेंड हो गए। वे एक ईमानदार अफसर थे जो बेईमान लोगों ने मिलकर उन्हें खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें फंसा दिया। मुकदमा चल रहा था। हमारे पिताजी के मुख से मौनी बाबा भगवान की कीर्ति सुनकर उनकी पत्नी इनके गांव आई और मौनी बाबा भगवान से मिलकर अपनी व्यथा कही। गुरुदेव ने उन्हें ढांढस बताया और कहा कि उसके पति मुकदमा जीत लेंगे। वे पूछने लगी, बाबा मैं साईं बाबा का पूजा करती हूँ, क्या आप अपना फ़ोटो देंगे जिनका मैं पूजा करूँ? मौनी बाबा ने बड़े प्रेम से उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, एक ही की पूजा करा, सब में हम ही हैं। विनीता कहती है कि वे तो अस्पष्ट बता रहे हैं, जिनके सुनने वाले कान हैं वो सुन लेते हैं और कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते। वह अपना रास्ता लेते हैं और सबका सम्मान करते हैं। सर्वत्र एक ही प्रभु के दर्शन करते हुए आत्म स्थित होता है। एक बार इन्होंने मौनी बाबा से पूछा, बाबा आप महात्मा कैसे बने? भगवान ने उत्तर दिया, ऐसन ही लिखल रहल, न कोई किस्सा न कोई तरीका न कारण, बस मौनता की वाणी एक पूर्ण विराम की तरफ अहंग भाव शांत हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा भगवान ने विनीता से कहा, हमसे केहू पूछल, बाबा आप कौन जात हो? तो हम बताए हम तो धोबी हैं। यह कहकर के वो मुस्कुराने लगे। सचमुच ही भक्तों को कलिमल कलुष को धोने के लिए भगवान गुरु रूप में आए हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
कभी कभी गुरु भगवान इन्हें संतों की कथा भी सुनाते। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के विषय में उन्होंने बताया कि योगी महाराज शेर पर सवार होकर आए और संत ज्ञानेश्वर के पास अपने आने की सूचना भेजी। उस समय ज्ञानेश्वर जी अपने भाई बहन के साथ एक दीवार पर बैठे हुए थे। वे चमत्कार दिखाने के कायल न थे, परंतु योगी महाराज के अहंकार की निवृत्त करने हेतु ही वह दीवार से बोले, चलो, तो दीवार चल पड़ी। इस चलती हुई दीवार पर बैठे हुए वे योगी महाराज के स्वागत को पहुँचे। योगी महाराज का दर्प चूर्ण हो गया और वे संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में झुक गए। यह कथा उन्होंने विनीता को 3 बार अलग अलग अवसर पर सुनाई। विनीता कहती हैं कि इनकी प्रासंगिकता व रहस्य का वे आज थोड़ा बहुत ही कुछ समझ पाती हैं। चेतन सृष्टि में अपने संकल्प अथवा दृष्टि मात्र से बदलाव लाना और उसे अपना आज्ञानुवर्ती बनाना कठिन है, परंतु जड़ सृष्टि में चेतन का संचार कर उसे अपना आज्ञानुवर्ती बनाना उससे भी अधिक कठिन है। गुरु भगवान एक संत की सामर्थ्य के विषय में बता रहे थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने विनीता से गुरु नानक, बालों वाले सत्य साईं बाबा तथा कीनाराम जी की भी चर्चा की। आगे की कथा कल। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः।